दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं और ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स नहीं पढ़ पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से एकदम ज़ीरो से इंग्लिश सिखाऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ सके, इसके साथ साथ आप इंग्लिश में बात भी कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि एक स्टोरी है, एक प्याली चाय। बहुत प्यारी स्टोरी है और बहुत मज़ा आएगा आपको। इसका मोरल बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं इस स्टोरी के एक एक वर्ड को पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि कभी भी आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ना चाहें, इंग्लिश में बात करना चाहें, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है पेन कॉपी निकाल लें और हमारे साथ साथ नोट करते चलें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो इस वीडियो से दोस्तों। तो वन कोल्ड इवनिंग, वन यानी कि एक, कोल्ड का मतलब ठंडा या ठंडी, एक ठंडी शाम। इवनिंग का मतलब क्या होता है? शाम। तो दोपहर और रात के बीच का जो टाइम होता है दोस्तों, उसे हम इवनिंग कहते हैं। वन कोल्ड इवनिंग, एक ठंडी शाम को, एन ओल्ड वुमेन वॉज वॉकिंग अलोन। एन ओल्ड, एन यानी एक, ओल्ड का मतलब बूढ़ी, ठीक है, वुमेन औरत, एक बूढ़ी औरत, वॉज, वॉज का मतलब थी, वॉकिंग चल रही, वॉकिंग चल रही। तो एक बूढ़ी औरत चल रही थी या एक बूढ़ी औरत जा रही थी। देखिए जा रहे के सेंस में भी यूज़ हो रहा है कि वन कोल्ड इवनिंग एन ओल्ड वुमेन वॉज वॉकिंग, एक ठंडी की शाम को एक बूढ़ी औरत चल रही थी, अलोन ऑन द रोड। अलोन, अलोन का मतलब अकेले, ठीक है। ऑन द रोड, ऑन का मतलब हो गया पर, द यहाँ पे आर्टिकल है दोस्तों, रोड कहते हैं सड़क को, तो सड़क पर एक बूढ़ी औरत अकेले चल रही थी, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात कि वन कोल्ड इवनिंग एन ओल्ड वुमेन वॉज वॉकिंग अलोन ऑन द रोड, एक ठंडी की शाम को एक बूढ़ी औरत अकेले जा रही थी सड़क पर। शी लुक्ड टायर्ड एंड हंग्री, शी लुक्ड, वह, लुक्ड, देखिए लुक का मतलब होता है देखना या दिखना, दिखने के सेंस में भी लुक का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो दिखने के सेंस में भी हम लुक का यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। तो शी लुक्ड, वह दिख रही थी, दिख रही थी, क्या दिख रही थी? टायर्ड एंड हंग्री, टायर्ड का मतलब थकी हुई, ठीक है, थकी हुई, एंड हंग्री और भूखी, और भूखी, वो थकी हुई और भूखी लग रही थी। शी लुक्ड टायर्ड एंड हंग्री, वो भूखी और थकी हुई लग रही थी। मैनी पीपल सॉ हर, ठीक है ना। मैनी यानी कई या बहुत से, पीपल का मतलब लोग, सॉ का मतलब होता है देखा। देखिए सी का मतलब होता है देखना, सॉ का मतलब देखा, हर यानी उसे, उस महिला को, उस बूढ़ी औरत को बहुत से लोगों ने देखा। मेनी पीपल सॉ हर बट नो वन हेल्प्ड, बट नो वन, लेकिन, नो वन का मतलब कोई नहीं, नो वन मीन्स क्या हो जाएगा? कोई नहीं, हेल्प्ड मदद किया, कोई नहीं मदद किया, ठीक। तो बहुत से लोगों ने देखा, मैनी पीपल सॉ हर बट नो वन हेल्प्ड, कई लोगों ने उसे देखा, उस बूढ़ी औरत को, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। देन आ पुअर, ठीक है, लेट मी अप द पेज गाइस ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। पहले पेज अप कर देता हूँ मैं, ओके। सो देन आ पुअर टी सेलर सॉ हर, देन यानी कि तब, एक, पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब, तो एक गरीब टी सेलर, टी सेलर यानी चाय बेचने वाला, सेलर है ना, सेलर का मतलब होता है बेचने वाला, सेलर बेचने वाला। अच्छा इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, ईटर खाने वाला, सेलर
बेचने वाला, बायर खरीदने वाला, ठीक है ना। चलिए, तो इसी से बनता है टेलर, टेलर सिलने वाला, सिलाई करने वाला। तो सौ का मतलब देखा, हर यानी उसे। तो उस बूढ़ी औरत को फिर एक गरीब चाय वाले ने देख लिया कि वो गरीब बूढ़ी औरत इस तरह से टहल रही है, ठीक है। देन ही इन्वाइटेड हर टू सिट एंड गेव हर अ हॉट कप ऑफ टी। ही इन्वाइटेड यानी उसने, इन्वाइटेड का मतलब न्योता दिया, उसने न्योता दिया यानी उसने प्रस्ताव दिया कि भाई आइए। हर यानी उसे, उस बूढ़ी औरत को। टू सिट, टू यानी को, सिट का मतलब बैठना, तो उसने बैठने को बोला। एंड गेव और दिया, और गेव का मतलब दिया, हर यानी उसे, आ हॉट कप एक गर्म, ठीक है ना। कप आप जानते हैं हिंदी में भी हम लोग कप ही कहते हैं। ऑफ यानी का, टी यानी कि चाय, ठीक है। एंड सम स्नैक्स, एंड सम स्नैक्स और सम यानी कुछ, स्नैक्स, स्नैक्स कहते हैं नाश्ते को, और कुछ नाश्ता यानी कुछ खाने के लिए दिया उसने चाय के साथ, ठीक है। तो ही इन्वाइटेड हर टू सिट एंड गेव हर अ हॉट कप ऑफ टी एंड सम स्नैक्स। तो उसने उस बूढ़ी औरत को न्योता दिया कि आए, बैठे, और उसने उस बूढ़ी औरत को गर्म चाय दी और थोड़े से स्नैक्स दिए यानी कि नाश्ता। इसको कुछ लोग स्नैक्स भी पढ़ते हैं और स्नैक दे, कुछ लोग स्नैक्स और स्नैक्स में फ़र्क नहीं कर पाते, तो लिखने में भी मिस्टेक कर जाते हैं। तो स्नैक्स और स्नैक्स में ये अंतर है कि नाश्ता वाला जो स्नैक्स होता है उसको स्नैक्स कहते हैं, और वो स्नेक होता है, स्नेक भाषा में वो स्नेक होता है यानी सर्प, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। ऑल फॉर फ्री, ऑल का मतलब सब, देखिए उसका दिल कितना बड़ा है दोस्तों। फॉर का मतलब हो गया के लिए, फ्री कहते हैं मुफ्त को, तो उसने मुफ्त में ही दे दिया। ऑल फॉर फ्री, सब कुछ मुफ्त में दे दिया, यानी उस बूढ़ी औरत से उसने पैसे की कोई भी डिमांड नहीं की, क्योंकि वो देख रहा था, वो उसको लगा होगा कि उसके बाद पैसे नहीं है। वुमन स्माइल्ड एंड सैड, वुमन यानी जो औरत थी, स्माइल्ड, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराई, ठीक है, मुस्कुराई। एंड सैड, और सैड यानी बोली, और बोली थैंक यू सन, थैंक यू, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद, यू यानी आपका, सन यानी पुत्र, पुत्र तुम्हारा धन्यवाद, पुत्र तुम्हारा, बेटे तुम्हारा धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू यानी कि गॉड तुम्हें ब्लेस करे या बरकत दे या ब्लेस करे, ठीक है ना। एक तरह का आशीर्वाद उन्होंने दिया, उन्होंने एक तरह की प्रार्थना की उस बेटे, उस चाय वाले के लिए, उस टी सेलर के लिए जो टी सेल कर रहा था, बेच रहा था। मेनी ईयर्स पास्ड, मेनी यानी कई, ईयर्स यानी वर्ष, कई वर्ष, पास्ड गुजर गए, कई वर्ष गुजर गए यानी कई साल गुजर गए। द टी सेलर बिकेम वेरी सिक एंड नीडेड एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन। द टी सेलर यानी चाय, सेलर बेचने वाला, चाय बेचने वाला। बिकेम, बिकेम का मतलब बन गया, ठीक है ना। वेरी सिक बहुत कमज़ोर, बहुत बीमार, सिक का मतलब होता है बीमार, तो चाय वाला बहुत बीमार हो गया। एंड नीडेड, और ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, हाँ ज़रूरत या आवश्यकता पड़ी, एक एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है महंगा, एक महंगा, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, तो उसे एक महंगे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। ऑपरेशन आप जानते हैं दोस्तों, चीर फाड़ जिसको कहते हैं, ऑपरेशन करना, तो उसको ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि टी सेलर बिकेम वेरी सिक, तो चाय बेचने वाला बहुत कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया। एंड नीडेड एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन, और उसको एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी जो कि बहुत महंगा था। ही हैड नो मनी, ही यानी उसके, हैड का मतलब पास थे, नो का मतलब नहीं, मनी यानी पैसा, उसके पास पैसा नहीं था। ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था। ही वॉज, वह था, ही वॉज वो था।
एडमिटेड टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एडमिटेड का मतलब भर्ती हुआ टू यानी में एक गवर्नमेंट सरकारी, हॉस्पिटल यानी अस्पताल। तो जो वो चाय वाला था वो एक सरकारी अस्पताल में भर्ती होता है। आफ्टर द ऑपरेशन, आफ्टर यानी बाद में, ऑपरेशन यानी ऑपरेशन के, जो ऑपरेशन था ऑपरेशन हो जाने के बाद, द डॉक्टर टोल्ड हिम, द डॉक्टर यानी चिकित्सक, टोल्ड का मतलब कहा, हिम यानी उसे, तो चिकित्सक ने उससे बोला या उससे कहा, योर बिल इज ऑलरेडी पेड। योर बिल यानी आपका जो बिल है, ठीक है ना, आपका जो बिल है, इज है ऑलरेडी पहले ही, पेड का मतलब चुकाया गया या भुगतान किया गया, दोनों होगा। हाँ, पेड का मतलब चुकाया गया या भुगतान कर दिया गया, तो दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पे। दोनों के जो सेंस है वो करेक्ट है कि पेड का मतलब भुगतान किया गया या चुकाया गया। ठीक है, तो जो तुम्हारा बिल है उसका भुगतान किया जा चुका है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। नोट करते चलें इसको। ठीक है, द टी सेलर वॉज शॉक्ड। द टी सेलर यानी चाय विक्रेता यानी बेचने वाला, वॉज का मतलब था शॉक्ड, आश्चर्यचकित। तो वो आश्चर्यचकित था किस बात से कि भाई हमारा बिल किसने पे कर दिया, यानी हमारा जो ये बिल आया था, जो ये खर्चा आया था, किसने पे कर दिया, उसको कोई जानकारी नहीं, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। ही हैज़ नो नॉलेज। ठीक है, ही आस्क्ड हु पेड फॉर इट। ही आस्क्ड यानी वह या उसने पूछा, ही आस्क्ड उसने पूछा, हु पेड यानी कौन, पेड का मतलब चुकाया, फॉर इट यानी इसके लिए या इसको। ठीक है, दोनों यानी इसके लिए भुगतान किसने किया है, हु पेड फॉर इट, इसके लिए किसने भुगतान किया है। कौन पूछ रहा है, ये वही चाय वाले पूछ रहे हैं कि किसने भुगतान कर दिया भाई इसके लिए। ठीक है, तो द नर्स, चलिए पेज अप कर लेते हैं। द नर्स हैंडेड हिम अ नोट। द नर्स यानी जो नर्स थी, धाया जिसे कहते हैं, या नर्स। ठीक है, नर्स हम लोग हिंदी में भी नर्स ही कहते हैं। हैंडेड यानी हाथ में दिया, हाथ में दी, नर्स ने हाथ में दी, हिम यानी उसे, अ नोट एक लेख या एक पत्र कह लें, नोट पत्र कह लें कि एक पत्र था, एक नोट था जिसको नर्स ने उसे दिया। उसको दिया, देने के बाद इट सेड यानी इसमें, सेड का मतलब कहा गया, तो जो वो नोट थी उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था, थैंक यू फॉर द टी ईयर्स एगो। थैंक यू धन्यवाद, यू यानी आपका। कितनी प्यारी स्टोरी है दोस्तों, हार्ट टचिंग स्टोरी है ये, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे इस स्टोरी का। फॉर का मतलब के लिए, द टी यानी कि जो चाय थी, ठीक है ना, तो उस चाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईयर्स एगो, ईयर्स यानी वर्षों पहले, तो वर्षों पहले जो चाय तुमने दी थी। थैंक यू फॉर द टी ईयर्स एगो, कि मतलब सालों पहले, वर्षों पहले जो तुमने चाय दी थी उसका धन्यवाद। दैट ओल्ड वुमैन यू हेल्प्ड इज़ माई मदर। दैट यानी कि वह, ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत, तो वो जो बूढ़ी औरत थी, यू यानी कि आपने, हेल्प्ड मदद की, इज़ माई मदर, इज़ है, माई यानी मेरी, मदर यानी माँ।
तो वो मेरी माँ है जिनको तुमने मदद किया था या जिनको जिनको तुमने चाय पिलाया था। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मीना। ये डॉक्टर थी जिन्होंने उस चाय वाले का ट्रीटमेंट किया था, चाय वाले का इलाज किया था, ठीक है ना। तो दैट ओल्ड वुमेन यू हेल्प्ड इज़ माई मदर। वो बूढ़ी औरत जिसकी तुमने मदद की थी वो मेरी माँ थी, ठीक है ना। माई मदर मेरी माँ है। तो मोरल क्या निकलता है या मोरल क्या है इस स्टोरी का दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं। मोरल क्या है कि वन एक्ट ऑफ काइंडनेस, वन यानी एक, एक्ट का मतलब होता है काम, ऑफ यानी का, काइंडनेस का मतलब दयालुता। तो दयालुता का एक एक्ट या दयालुता का एक काम कैन रिटर्न, कैन का मतलब सकता, रिटर्न का मतलब वापस करना, रिटर्न का मतलब वापस करना। तो ये रिटर्न करता है टू यू, टू यानी को, यू यानी आप, तो ये आपको रिटर्न करता है इन अ ब्यूटीफुल वे। इन का मतलब में, आ ब्यूटीफुल एक सुंदर, एक सुंदर तरीके से, वे का मतलब होता है तरीका। चलिए अब इसको पहले समझते हैं कि वन एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन रिटर्न टू यू इन अ ब्यूटीफुल वे। तो दयालुता का, रहम दिली का या मदद का एक काम आपको बदले में बहुत ही खूबसूरत तरीके से वापस आता है, यानी आपकी की हुई मदद बहुत ही सुंदर तरीके से लौट कर वापस आती है। हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी की अगर आप मदद कर रहे हैं, कभी कभी होता है दोस्तों कि लोग मदद करते हैं लेकिन वो ये सोचते हैं कि मैं ये हेल्प करूँगा तो फिर वो भी फ्यूचर में कभी मुझे ज़रूरत होगी तो वो मेरी हेल्प करेगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। विदाउट एनी एक्सपेक्टिंग, हेल्प मदद करना, ठीक है ना, अदर्स यानी दूसरों की। तो ये मोरल है जो मैं लिख रहा हूँ, विदाउट बगैर, एक्सपेक्टिंग उम्मीद किए, बिना उम्मीद किए, एनीथिंग कुछ भी, तो कुछ भी बिना उम्मीद किया, किसी भी चीज़ की बगैर उम्मीद किए। तो हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, दूसरों की मदद करो बिना किसी चीज़ की आशा किए। द वर्ल्ड विल सरप्राइज यू, द वर्ल्ड यानी कि जो ये संसार है, संसार विल सरप्राइज यू, आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आश्चर्य, कैसा आश्चर्य, सुखद आश्चर्य देगा, सुखद आश्चर्य देगा, ठीक है ना, यू यानी आपको, तो आपको सुखद आश्चर्य देगा। तो वर्ल्ड विल सरप्राइज यू कि ये संसार आपको सुखद आश्चर्य देगा। 2 बार मैंने आपको लिख दिया है दोस्तों, एक ही जगह आपको रहेगा। तो चलिए अब हम इसका मोरल जो है वो हिंदी में समझते हैं ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए कि आपकी काइंडनेस का यानी आपकी दयालुता का सिर्फ एक काम बहुत ही सुंदर तरह से लौटकर आपके पास वापस आता है। इसलिए दूसरों की मदद करें बिना किसी आशा, बिना किसी उम्मीद के, और जो ये दुनिया है ये आपको बिल्कुल से आश्चर्यचकित कर देगी, सुखद आश्चर्य देगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी जो कि बहुत प्यारी स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये स्टोरी हमारी एक प्याली चाय अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उन सभी कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।